प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट जो कि ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, इसमें आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि 20 नंबर का हो सकता है परीक्षा में, क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का ही आता है। तो आज हम एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं और प्रश्न इस प्रकार है, चालू अंकेक्षण किसे कहते हैं? चालू अंकेक्षण के लाभ व हानियों का वर्णन करते हुए चालू अंकेक्षण की हानियों से बचने के उपाय बताइए। ये 20 नंबर का सवाल हो सकता है। तो इसमें हमें सबसे पहले चालू अंकेक्षण का अर्थ बताना होगा कि चालू अंकेक्षण क्या है। उसके बाद में हमें चालू अंकेक्षण की परिभाषा देनी होगी। उसके बाद हमें चालू अंकेक्षण के लाभ को विस्तार से समझाना होगा और फिर चालू अंकेक्षण की हानियों का वर्णन करना होगा। उसके बाद हमें चालू अंकेक्षण से होने वाली हानियों से बचने के उपाय भी देने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें चालू अंकेक्षण का अर्थ। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। इस पद्धति में हिसाब का लेखा और अंकेक्षण थोड़े फासले पर साथ साथ चलते रहते हैं। कहीं कहीं यदि कार्य अधिक हुआ है तो अंकेक्षक स्थायी तौर पर अपना कुछ स्टाफ व्यवसाय के कार्यालय में ही छोड़ देता है जो प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। प्राय ऐसा होता है कि अंकेक्षक अपने स्टाफ के साथ वर्ष में कई बार आता है और जिस दिन वह व्यवसाय के कार्यालय में आता है उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करके ही वापस लौट जाता है। कुछ समय पश्चात वह फिर आता है और पहली बार कार्य को जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाकर उस दिन तक का जांच कार्य पूर्ण कर लेता है जिस दिन वह कार्यालय में दूसरी बार आया था। ये क्रम वर्ष पर्यंत चलता रहता है। अतः वर्ष के अंत में कुछ समय का लेखा ही ऐसा बचा रहता है जिसकी जांच अगले वर्ष की जाती है। अब हम बात करेंगे चालू अंकेक्षण की परिभाषा की। तो इसमें लॉरेंस डिक्सी की परिभाषा है। लॉरेंस डिक्सी के अनुसार चालू अंकेक्षण वह है जिसे प्रारंभ करके जिस वित्तीय वर्ष से इसका संबंध है उसकी समाप्ति से पहले तक चालू रखा जाता है। पूर्ण चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ नियोक्ता के कार्यालय में समीक्षाधीन संपूर्ण अवधि बना रहता है। अन्य परिस्थितियों में वह बार बार अंतराल से आता रहता है। तो ये था चालू अंकेक्षण का अर्थ और चालू अंकेक्षण की परिभाषा। अब हम बात करेंगे चालू अंकेक्षण के लाभ। लाभ क्या है? तो चालू अंकेक्षण के लाभ में पहला है विस्तृत एवं गहरी जांच। तो इस पद्धति में अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है और इस कारण हिसाब किताब की विस्तृत और गहरी जांच संभव हो पाती है। दूसरा है अशुद्धियों एवं गबन के प्रकट होने की अधिक संभावना। चूंकि चालू अंकेक्षण में विस्तृत एवं गहरी जांच होने का एक प्रभाव ये होता है कि अशुद्धियों गबन के प्रकट होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं और बहुत से चतुराई पूर्वक योजनाबद्ध ढंग से किए गए गबन भी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तीसरा है अशुद्धियों गबन का शीघ्र प्रकट हो जाना। चालू अंकेक्षण में जांच कार्य के समय और लेखा कर्म में थोड़ा ही अंतर रहता है, अतः अशुद्धियां और गबन जैसे ही होते हैं वे पकड़ में आ जाते हैं और उनका व्यवसाय पर दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ पाता है। चौथा है कर्मचारियों पर अधिक नैतिक प्रभाव। जब कर्मचारी ये समझते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य की जांच भी साथ साथ की जा सकती है तो वे स्वभावतः ही अधिक सतर्क होकर कार्य करेंगे और यदि उन्हें ज्ञात हो कि उनके कार्य की जांच अगले वर्ष की जाएगी तो फिर उनकी सतर्कता भी कम हो जाएगी। पांचवा लाभ है अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी। अंकेक्षण कार्य
लेखा कर्म के साथ साथ चलने के कारण वर्ष के अंत में शेष थोड़े से समय के लेखों की जांच करना बाकी रह जाता है और ये कार्य अगले वर्ष बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाता है और अंतिम खाते अंकेक्षण की रिपोर्ट सहित बहुत शीघ्र तैयार हो जाते हैं। छठा लाभ है भावी योजनाएं शीघ्र बन सकती हैं। यहाँ अंतिम खाते अंकेक्षण रिपोर्ट सहित शीघ्र तैयार हो जाते हैं। इस कारण उनके आधार पर विश्वस्त होकर प्रबंधकर्ता आगामी वर्ष के लिए क्रय विक्रय उत्पादन व अन्य आर्थिक योजनाएं शीघ्र बना लेते हैं। सातवां लाभ है अंकेक्षक द्वारा अधिक उपयुक्त सलाह। अंकेक्षक विस्तृत जांच करने के कारण लेखे की कमजोरियों के अधिक नज़दीक आ जाता है और वह उसके लिए प्रबंधकों को अधिक मूल्यवान सलाह देने की स्थिति में भी होता है। आठवां है लेखा कर्म में शीघ्र सुधार। अंकेक्षण कार्य लेखा कर्म के साथ साथ चलते रहने से लेखा कर्म की कमजोरियों के संबंध में अंकेक्षक द्वारा दिए गए सुझावों को चालू वर्ष में लागू किया जा सकता है और लेखा कर्म में तुरंत सुधार किया जा सकता है। नौवां लाभ है अंतिम खाते तैयार होने में सहायता। यदि किसी संस्था में मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक अंतरिम खाते तैयार किए जाते हैं तो चालू अंकेक्षण अत्यंत ही लाभप्रद होता है और इस प्रकार तैयार किए गए अंतरिम खाते विश्वस्त और निर्भर रहने योग्य भी बन पाते हैं। तो ये थे चालू अंकेक्षण के लाभ। अब हम चर्चा करेंगे चालू अंकेक्षण से हानियाँ, जिसमें पहला है जांच किए हुए हिसाब में परिवर्तन की संभावना। चालू अंकेक्षण में वे पुस्तकें खुली रहती हैं जिनका जांच कार्य चल रहा होता है, अतः जिस समय के हिसाब किताब की जांच हो चुकी होती है उनमें कर्मचारियों द्वारा अंक परिवर्तन की संभावना रहती है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि उस लेखे की फिर जांच नहीं की जाएगी। दूसरी हानि है कार्य में बाधा, क्योंकि परीक्षा से प्रत्येक व्यक्ति घबराता है। मनुष्य के इस स्वभाव के कारण कार्यालय में अंकेक्षक की उपस्थिति एक हलचल सी मचा देती है, जिससे कार्यालय के दैनिक कार्य में बाधा पहुंचती है। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक बार बार आता है तथा वो प्रत्येक बार लेखा पुस्तक को अपने अधिकार में ले लेता है। इससे इन पुस्तकों में तुरंत लेखे करने में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। और तीसरा है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव में कमी। अंकेक्षक के बार बार आने से कर्मचारी अंकेक्षण की सीमाओं व कमजोरियों से परिचित हो जाते हैं, अतः वे अपने कार्य को इस प्रकार करने में सफल हो पाते हैं कि उनका कार्य भी बन जाए और वे पकड़ में भी न आ सकें। बहुत से चालाक कर्मचारी अंकेक्षक से व्यक्तिगत संबंध बढ़ा सकते हैं और इन संबंधों से वे हिसाब किताब की गड़बड़ी को निपटाने में सफल हो सकते हैं। चौथी हानि है अधिक खर्चीला, क्योंकि चालू अंकेक्षण के द्वारा विस्तृत एवं गहरी जांच की जाती है, अतः इसके लिए अंकेक्षक का पारिश्रमिक भी अधिक होता है और बार बार उसे दी जाने वाली सुविधाओं पर भी अधिक खर्च होता है। और पांचवी हानि है कार्य का तांता टूटने का भय। अंकेक्षक वर्ष के बीच कई बार आता जाता रहता है और अपना कार्य करता है। इस प्रकार बीच बीच में आने जाने से कार्य का तांता टूट सकता है और इससे निरंतर कार्य होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। छठा है कार्य का यंत्रवत होना। इस अंकेक्षण में कार्य यंत्रवत हो जाता है और अंकेक्षक व उसके स्टाफ की रुचि कम हो जाती है, जिससे कार्य की किस्म भी घट जाती है और बहुत से सौदे ऐसे होते हैं जो बिना जांच के ही छूटने की संभावना बनी रहती है। सातवां है कार्य में शिथिलता। अंकेक्षक के स्टाफ को ज्ञात होता है कि अभी वर्ष की समाप्ति में काफ़ी समय शेष है, अतः वर्ष के प्रारंभ में लापरवाही और शिथिलता से कार्य करता है। तो इस प्रकार ये अंकेक्षण की हानियां हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि चालू अंकेक्षण की हानियों से बचने के क्या उपाय हैं। तो ये निम्नलिखित उपाय हैं जिनको अपनाने पर चालू अंकेक्षण की हानियों से बचा जा सकता है। इसमें पहला है अंक परिवर्तन के लिए।
अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता के कर्मचारियों को आदेश दिया जाना चाहिए कि वो पिछले अंकों में हेरफेर नहीं करेंगे। साधारणतः भी अंकों आदि में कुछ परिवर्तन करना हो तो अंकों को काटकर पुनः लिखा जाना चाहिए। तो अंकेक्षक को इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश दे देने चाहिए जिससे कि अंक परिवर्तन की संभावना से बचा जा सके। दूसरा है कार्य में बाधा से बचने के लिए। कार्य में बाधा का संबंध कर्मचारियों की मन स्थिति से अधिक होता है। यदि कर्मचारियों ने सच्चाई, ईमानदारी एवं सावधानी से कार्य किया हो तो उनमें इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि परीक्षा से घबराने के स्थान पर उन्हें खुशी होगी, क्योंकि वो समझेंगे कि उनकी कार्य की जांच हो जाने पर उनके मालिकों को उनकी सच्चाई, कर्मठता और ईमानदारी का ज्ञान हो जाएगा। तीसरा जो उपाय है वो है नैतिक प्रभाव संबंधी। तो इसमें अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय के कर्मचारियों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाए और इसके लिए अंकेक्षक को व्यवसाय के कर्मचारियों के निकट संपर्क में भी आना पड़ता है। लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं कर्मचारी इस संपर्क का अनुचित लाभ न उठा ले। यदि व्यवसाय के कर्मचारी अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं तो ये चालू अंकेक्षण की बुराई नहीं बल्कि स्वयं अंकेक्षक की कमजोरी होगी। और पांचवा उपाय है अधिक खर्चीला होने संबंधी। तो पहले हम ये बात कर लें कि चालू अंकेक्षण बड़े व्यवसायों में जहाँ लेन देन अधिक होता है वहाँ तो लाभप्रद होता है और ये व्यवसाय इससे अधिक खर्च को वहन कर सकते हैं, लेकिन छोटे व्यवसायों को इसे नहीं अपनाना चाहिए। बड़े व्यवसायों के लिए ये खर्चीला नहीं हो सकता है। कार्य का तांता टूटने संबंधी। अंकेक्षक को एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर कार्य करना चाहिए और लेखा क्रम के कार्यों को अंकेक्षण के लिए कई भागों में बांट देना चाहिए और एक बैठक में एक भाग का कार्य पूरा कर देना चाहिए। उसे कार्य संबंधी महत्वपूर्ण बातें अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए जिन्हें दोबारा अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पहले पढ़ लेना चाहिए और इस प्रकार से कार्य का तांता बना रह सकता है। और छठा है कार्य में शिथिलता एवं कार्य का यंत्रवत होने संबंधी। तो अंकेक्षक का स्टाफ यदि कार्य में शिथिलता लाता है तो इसके लिए अंकेक्षक दोषी है। उसे अपने कर्मचारियों से काम लेना नहीं आता है। ये चालू अंकेक्षण का दोष नहीं है। जहाँ तक कार्य के यंत्रवत होने का सवाल है, सभी प्रकार के अंकेक्षण में कार्य यंत्रवत होता है। अतः ये कहना कि केवल चालू अंकेक्षण में ही कार्य यंत्रवत होता है तो वो सही नहीं है। और अंतिम जो उपाय है उसमें हम अन्य उपाय शामिल कर सकते हैं, जिसमें पहला है अंकेक्षक को महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। दूसरा उपाय हम कह सकते हैं व्यक्तिगत खातों की जांच वर्ष के अंत में एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी प्राय इन्हीं में की जाती है। और तीसरा जो उपाय हम कह सकते हैं वो है अंकेक्षक को अपने स्टाफ के प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए कार्य में परिवर्तन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को अपने अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार एक 20 नंबर का क्वेश्चन सवाल जिसे हल करने के लिए हमें चालू अंकेक्षण का अर्थ, चालू अंकेक्षण की परिभाषा, चालू अंकेक्षण के लाभ, चालू अंकेक्षण की हानियाँ और चालू अंकेक्षण की हानियों से बचने के उपाय पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। तो ये था आज के लिए ये सवाल और इसका विस्तृत समाधान। धन्यवाद आज के लिए।